हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो आज आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो के थ्रू CUET के लेकर जो भी आपके मन में डाउट था, क्वेरी था कि CUET एग्जाम आखिर होता क्या है, तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर गाइज हम क्या क्या बात करने वाले हैं, तो एक बार मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज CUET, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, पेपर पैटर्न क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या है, एग्जाम फी क्या है या मीडियम ऑफ पेपर क्या होता है, एग्जामिनेशन का मीडियम क्या होगा, एग्जाम ड्यूरेशन क्या होगा, इसके अंडर कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं और कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी तक इस CUET के अंदर आती हैं, या CUET एग्जाम क्लियर करने के बाद इन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज CUET। तो CUET की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो CUET का क्या मतलब होता है। CUET का मतलब है कि ये देखिए यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो एक बार आपको बता दूं कि पहले इसका नाम हुआ करता था CUCET, अब इसका नाम चेंज करके CUET कर दिया गया है। तो अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो तो आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हो। अभी तक इसके अंदर 12 यूनिवर्सिटीज आती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और बात चल रही है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और इसके अंदर ऐड किए जाने वाले हैं, जैसे कि DU की बात करें, BHU, JNU। तो जो जितने भी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी, वो सारे के सारे इसके अंदर बहुत जल्द ही आ जाएंगे। तो CUET अगर आप एग्जाम क्रैक करते हो तो आप बेसिकली हम बोल सकते हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो या MSc कर सकते हो मैथमेटिक्स या किसी और सब्जेक्ट से जिससे आप करना चाहते हो। अब बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर खास बात यह है क्या है, सारे क्वेश्चन क्या होंगे, MCQ होंगे। और अब यहाँ पर बात आता है कि आखिर ठीक है चलो MCQ होंगे तो पेपर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट A एंड पार्ट B। सो पार्ट A में आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन, पार्ट B में 75 क्वेश्चन है। और यहाँ पर बता दें पार्ट A का जो क्वेश्चन है कहाँ से होगा, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी से पूछा जाएगा। और ये जो पार्ट B का क्वेश्चन होगा आपके सब्जेक्ट से पूछा जाए, जो भी आपका सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैथ्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्किंग स्कीम क्या होगा, मतलब कौन से क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है, या ये सारी चीजें यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईच क्वेश्चन वुड कैरी 4 मार्क फॉर द करेक्ट आंसर। अगर आपने किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, अगर करेक्ट है तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर एज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, तो खास बात इस एग्जाम की क्या है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप किसी क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो तो उस केस में आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन कितने मार्क के हैं, 4 मार्क के हैं। अगर एक भी इनकरेक्ट करते हो तो वहां पर 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा उस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 400 मार्क के लिए, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे आप बता सकते हो कि फी क्या होगा CUET के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, या CUET या CUCET जैसे इसका पहले नाम होता था। तो अगर आप जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट हैं तो उस केस में आपको 800 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। SC, ST या ट्रांसजेंडर एप्लीकेंट्स के लिए 350 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और PWD कैंडिडेट के लिए किसी भी तरह का कोई भी फी नहीं है। अब अगर हम आगे बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट है, जैसे कि अब बात आती है कि कैंडिडेट कितने सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने फी देख लिया था कि 800 जब फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पर देखिए, एन एप्लीकेंट कैन फर्दर अप्लाई फॉर द एडिशनल टेस्ट पेपर बाय पेइंग 200 रुपीज़। तो यहाँ पर कोई भी अगर यहाँ पर अप्लाई अगर आप करते हो, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए जाते हो, तो उस केस में आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अब बात आती है कि कितने सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर 3 टेस्ट पेपर, मतलब अगर 3 से ज़्यादा पेपर के लिए आप अप्लाई करते हो, उस केस में हर एक पेपर के लिए आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। और उसके साथ साथ मान लीजिए आप जनरल, OBC, EW से S से हो, अगर आप किस कैटेगरी से SC, ST या ट्रांसजेंडर से हो तो उस केस में आपको 75 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मतलब 800 जो आपका जनरल कैटेगरी का फी था, वहाँ पर आप 3 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, बात करते हैं यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जाम जो होगा इंग्लिश में होगा, ठीक है। लैंग्वेज वाली बात अलग है, लैंग्वेज उनके ही लैंग्वेज में होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये जो एग्जाम है टोटल 2 घंटे का एग्जाम होगा, तो आपको 120 मिनट्स मिलेंगे इससे करने के लिए। 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट आपको मिलेगा, 2 घंटे, ओके। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर गाइज बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं इस एग्जाम के अंदर।
तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो नॉर्मली हमने क्या किया, सारे जगह से कलेक्ट किया। तो कुछ यूनिवर्सिटी जनरल कैटेगरी के लिए कितनी परसेंटेज मांग रहे हैं, 50, कुछ को चाहिए 55%, कुछ को चाहिए 60%। सिमिलरली कुछ को चाहिए 40%, किसके लिए, ओबीसी के लिए 50% और 55%। मतलब यहाँ पर फिक्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज वाइज वेरी होता है। मतलब मैक्सिमम अगर पूछा जाता है तो 60% सारी यूनिवर्सिटी, या कोई 55 मांगता है, कोई क्या मांग रहा है, 50% मांग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ओवरऑल मान के चलो कि आप कोशिश करो कि आपका परसेंटेज 60 के ऊपर हो, ताकि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सको। ओके गाइस, तो चलिए चलते अगली स्लाइड पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिलेबस का। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। सो पार्ट ए में आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं पार्ट बी। सो पार्ट बी आपका ही सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पर अलजेब्रा को अब अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूछा जाएगा। तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिंग, आइडियल और फील्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करूँ लीनियर अलजेब्रा, तो आप देख सकते हैं लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस है। तो यहाँ पर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिस, डायमेंशन, ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये है सिलेबस लीनियर अलजेब्रा के लिए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए रियल एनालिसिस का सिलेबस आपको दिख रहा है, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल और फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स दिख रहा है यहाँ पर आपको सिलेबस। तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप गाइज यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं रियल के लिए और 1 और 2 वेरिएबल के लिए। तो चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। तो यहाँ पर नंबर आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो ये रहा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस। और इस सिलेबस के लिए एक वीडियो हमने अलग से बना रखा, वहाँ पर हमने सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा की है। ठीक है, अब अगला सब्जेक्ट है इंटीग्रल कैलकुलस। सो ये रहा इंटीग्रल कैलकुलस का सिलेबस, डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस है और वेक्टर कैलकुलस का सिलेबस है। और यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग भी इस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि सब्जेक्ट हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से प्रोग्राम आपको मिल सकते हैं अगर आप CUET के थ्रू MSc करना चाहो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने क्या किया, कोर्सेज के नाम लिख लिया है। ये देखिए कोर्सेज हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रोग्राम किस यूनिवर्सिटी में आपको मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका मतलब क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ये भी केरला, ये पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार और आंध्र प्रदेश। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहां से आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से क्या कर सकते हो, MSc कर सकते हो, MA, MSc। और उसके साथ साथ एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, ये वाली यूनिवर्सिटी आपको दिख रही होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जहां से आप MSc BEd कर सकते हैं मैथमेटिक्स से। तो ये सारी चीज़ें गाइज आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आखिर कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो CUET के अंदर आती हैं या इस एग्जाम के थ्रू वहाँ पर एडमिशन हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो CUET एग्जाम में पार्टिसिपेट करती हैं। तो 1 बाय 1 उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें, असम यूनिवर्सिटी है। उसके बाद नंबर आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके बाद नंबर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। सो इस तरह टोटल 12 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, साउथ बिहार, और उसके साथ साथ लास्ट में आप देखोगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो ये अभी तक 12 यूनिवर्सिटी हैं जो CUET एग्जाम के अंदर आती हैं। मतलब अगर आप CUET एग्जाम दोगे तो यहाँ से आप MSc कर सकते हो। बट फ्यूचर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि और बहुत सारे बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी CUET एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, जो कि बहुत जल्द हो जाएंगे। चाहे हम बात करें BHU, DU, JNU या जामिया, सारे इसके अंदर आने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, तो गाइज इस वीडियो के थ्रू CUET को लेकर जो भी आपके मन में डाउट था, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है CUET को लेकर, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के नीचे या कमेंट सेक्शन में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम वहां पर आपको रिप्लाई करेगी। सो आज के सेशन में यहीं पर रुकेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।